तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज मैं लेके आया हूँ एग्रीकल्चर टेल्स ऑफ कल्टीवेशन का चैप्टर 5। पिछले पार्ट को आपने इतना प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, वो बुड्ढा यूनसियो और मिस्टर किम को एक अनजान पोर्टल में फेंक देता है जो उन्हें सीधा यून्स कैपिटल में ले आता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर किम घबराए हुए यूनसियो को कह रहे हैं, मुझे नहीं पता यूनह्यून, ये सब क्या हो रहा है। यूनसियो भी थोड़ा परेशान दिखता है और कहता है, मुझे नहीं पता सर। मिस्टर किम एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, काश ये किसी तरह का बुरा सपना हो। खैर अब बस हम दोनों ही बचे हैं। क्या हम इस बात से खुश हो कि हम किडनैप नहीं हुए। ये सुनकर इंचियो गहरी सोच में डूब जाता है और मन ही मन सोचता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। भले ही ये मेरी दूसरी जिंदगी है, पर मेरी पिछली लाइफ में मैं यहाँ बस एक कमजोर बाहर वाला था। फिर वो हौसला दिखाते हुए कहता है, सर हम इस जगह ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते, हमें आसपास नजर घुमानी चाहिए। तभी उन्हें महसूस होता है कि रास्ते पे चलते लोग उन्हें घूर रहे हैं। मिस्टर किम थोड़ा कंफर्टेबल होके पूछते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। इंचियो कहता है, वो कह रहे हैं कि हमारे कपड़े अजीब है, आप चिंता मत करिए, मुझे थोड़ा बहुत चाइनीज आता है। ये सुनकर मिस्टर किम को सुकून मिलता है। ये तो अच्छी बात है, पर उनका ध्यान इंचियो की पीठ पर जाता है जो पूरी तरह छिल गई है। वो दुखी होकर सोचते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि वो चाइनीज भाषा नहीं थी। इंचियो मन में मुस्कुराता है और सोचता है, और सिमिलर है पर भाषा बिल्कुल अलग है। पिछली लाइफ में मुझे भिखारियों से 2 महीने गाली खाना पड़ा था बस इस भाषा को सीखने के लिए। वो मिस्टर किम को हौसला देते हुए कहता है, चिंता मत करिए, चलो पहले कुछ कपड़े खरीदते हैं। मिस्टर किम हैरानी से पूछते हैं, पर कैसे, क्या यहाँ भी वही पैसे चलते हैं जो हमारे पास है। तभी हम देखते हैं इंचियो को एक दुकान में, जहाँ वो उन हर्ब्स को बेच रहा है जो वो पाथवे टू एक्सटेंशन से लाया था। शॉप ओनर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो इंचियो का शुक्रिया अदा करता है कि वो इतने रेयर हर्ब्स उसकी दुकान पे लाया। इंचियो कॉन्फिडेंस से कहता है, ये येलो जिनसेंग करीब 800 साल पुराना है। ओनर एक्साइटेडली कहता है, हाँ बिल्कुल, एक कम से कम 15 सिल्वर इंगट्स का है। इंचियो हैरान रह जाता है, इतने पैसे, पिछली जिंदगी में मैंने तो इतने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। वो तुरंत डील पक्का करता है, ठीक है दे दो। अगली ही सुबह उन पैसों से इंचियो एक नया घर खरीद लेता है। मिस्टर किम हैरत से पूछते हैं, क्या हम सच में इस घर में रहेंगे। इंचियो मुस्कुराकर कहता है, हाँ आज से ये हमारा घर है और मैं आपको यहाँ की भाषा भी सिखाऊंगा। मिस्टर किम दिल से कहता है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिर इंचियो पैसे गिनते हुए थोड़ा टेंशन में आ जाता है। सब कुछ खरीदने के बाद बस अब एक ही सिल्वर इंगट बचा था। वो सोचता है, कैपिटल में हर चीज कितनी महंगी है, हमें पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर वो लोग बातों ही बातों में मिस्टर किम एक बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया देते हैं। इंचियो को आइडिया बुरा नहीं लगता, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है, मिस्टर किम एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है। पिछली लाइफ में उन्होंने सड़कों पे पड़े हुए मार्शल आर्ट्स बुक से मार्शल आर्ट सीखकर एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन गए थे। अगर इस बार मैं उनसे ये काम 30 साल पहले करवा लूं, तो वो मेरे सबसे बड़े ढाल बन जाएंगे। इंचियो कहता है, सर इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है, बिना प्रोटेक्शन के यहाँ बिजनेस करना खतरनाक होगा। क्यों ना हम सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स सीख ले। मिस्टर किम का चेहरा खिल उठता है। वो पूछते हैं, पर सेक्स तो मार्शल आर्ट्स को बहुत छुपा कर रखते हैं, हम कैसे सीखेंगे। जियो को पता था कि मिस्टर किम इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो पूरे ऑफिस में उक्सिया फैंस के नाम से मशहूर थे। वो एक्सप्लेन करता है, यहाँ 7 मशहूर सेक्स है, डेमन स्लेइंग सेक्स, सेल्फ ब्लाइंडिंग टेम्पल, सरपासिंग बार्ट क्लैन और 7 मिस्टीरियस गेट। इन्हें अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। वही दूसरी तरफ वुल्फ फ्लैंक डिवीजन, डार्क नाइट एसोसिएशन और बैटलिंग ड्रैगन्स को बुरा कहा जाता है। इंचियो पूछते हैं, तो आपको कौन सा पसंद आया। मिस्टर किम बिना सोचे कहते हैं, ऑफ कोर्स डेमन स्लेइंग सेक्ट, एक असली मर्द को सिर्फ शॉट ही उठाना चाहिए। फिर हम देखते हैं 3 महीने बाद दोनों डेमन स्लेइंग सेक्ट के गेट पर खड़े होते हैं। कर्ट उन्हें रोककर कहता है, मकसद क्या है। इंचियो कहता है, ये मेरे बड़े भाई है और हम यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आए हैं। गार्ड उनके कपड़े देखकर कहता है, पैसे तो दिख रहे हैं, पर इस उम्र में सीखना मुश्किल होगा। तभी इंचियो चालाकी से एक सिल्वर कॉइन निकालता है और मक्खन लगाते हुए कहता है, अगर हम काउंसलिंग हेड से मिल लेते तो अच्छा होता है ना, हम बस बेसिक सीख कर ही खुश हो जाएंगे। अंदर पहुंचकर हेड काउंसलर कहता है, तो तुम लोग क्या सेल्फ डिफेंस सीखने आए हो, ठीक है। तो इंचियो यहाँ भी पैसे निकाल कर कहता है, हाँ सबसे अच्छे वाला। फिर काउंसलिंग हेड कहते हैं, डोनेशन मनी से कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा, हाँ तुम दोनों में से कोई एक ही आउटर डिसाइपल के तौर पे ज्वाइन हो सकता है। ये सुन के इंचियो सोचता है, इसमें मेरा एक पूरा येलो जिनसेंग खर्च हो गया। फिर मिस्टर किम गुस्से में आने लगते हैं, तुम लोग इतने
बेशरम कैसे हो सकते हो। लेकिन इंचियो तुरंत बात संभालता है और कहता है आपका शुक्रिया, मेरा बड़ा भाई ज्वाइन करेगा। मिस्टर किम थोड़ा हिचकिचाते हैं। इंचियो तुम्हें भी सीखना चाहिए, मैं अकेला कैसे। इंचियो उन्हें समझाता है मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं बिजनेस संभालूंगा ताकि आपको सपोर्ट कर सकूं। आप बस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। फिर हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ एक महा टूर्नामेंट हो रहा होता है। सेक्ट लीडर गुस्से में लाल पीला हो रहा है। वो चिल्लाकर कहता है ये सब क्या हो रहा है, एक बाहर से आए हुए बंदे ने मेरे सारे डिसाइपल्स को हरा दिया। तभी हम देखते हैं मिस्टर किम को, जिन्होंने अकेले ही सारे डिसाइपल्स की हालत खराब कर दी है और वो सब जमीन पे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।